Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 69,000 शिक्षक भर्ती। सहायक शिक्षकों के लिए 2018 से शुरू हुई ये भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई। केस पर केस, विवाद पर विवाद और अब एक नया फैसला। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया। उसने योगी सरकार को कहा कि आप 1994 की आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए एक नई लिस्ट जारी कीजिए और 3 महीने के अंदर ये लिस्ट जारी कीजिए। यानी कि अब एक नई लिस्ट आएगी, नई भर्ती होगी और बीते 4 साल 6 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जब 1994 की आरक्षण नियमावली के तहत नई लिस्ट सामने आएगी तो उससे बहुत सारे छात्रों की नौकरी जाएगी जो अभी शिक्षक बन चुके, जो सहायक शिक्षक की नौकरी बीते 4 साल से कर रहे हैं। और तमाम ऐसे सहायक शिक्षकों की स्टोरी आपको यूपी तक पर मिल भी जाएगी कि उनके दिलो दिमाग में अभी चल क्या रहा है कि आखिर उनकी नौकरी खतरे में है। हालांकि योगी सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। योगी सरकार ने सिर्फ ये फैसला लिया है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को मानेगी और साथ ही साथ ये बात भी कही है कि किसी भी शिक्षक या अभ्यर्थी का अहित न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ये अहित क्या है, ये बहुत गोल गोल जलेबी जैसी बातें हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या अब जो शिक्षक लोन ले रखे थे, जो शिक्षक नौकरी करते वक्त अपना घर बनाने के लिए, अपने जमीन जायदाद के लिए या किसी भी कारण के लिए लोन ले रखा था, क्या उनसे होगी वसूली? जी हाँ, क्योंकि आ गई है एक लिस्ट, एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये चिट्ठी है कोऑपरेटिव बैंक की। जरा आप इस चिट्ठी पर गौर फरमाइए। चिट्ठी बांदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसमें सभी शाखा प्रबंधकों को लिखा गया है कि दिनांक 17/8/2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69,000 हुए शिक्षकों की भर्ती में माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ। यदि 69,000 शिक्षकों में से आप द्वारा ओडी लिमिट ऋण, पर्सनल लोन या कोई अन्य ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया है तो ऐसे शिक्षकों के खाते का स्वयं परीक्षण कर सूची तैयार करें। बैंक की धन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ससमय वसूली की प्रभावी कार्रवाई कर समस्त ऋण की ब्याज सहित 100% वसूली करना सुनिश्चित करें। यानी कि बैंक ये कह रहा है कि जिन शिक्षकों को, यानी जिन सहायक शिक्षकों की भर्ती 69,000 वैकेंसी में हुई थी, अगर उनको बांदा के किसी कोऑपरेटिव बैंक ने लोन दिया है तो भाई कर्मचारी पहले लिस्ट बनाएं और उसके बाद वसूली करें, क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में है। इतना ही नहीं, आगे भी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है, तथा जब तक स्थिति स्पष्ट ना हो जाए तब तक उपरोक्त शिक्षकों को ओडी लिमिट, ऋण, पर्सनल लोन आदि का कोई ऋण भुगतान न किया जाए। यानी कि उनको कोई भी लोन न दिया जाए। अगर कोई लोन फाइनल भी हुआ है तो उस पर रोक लगा दी जाए। तो आपको लग रहा होगा कि चिट्ठी सिर्फ हवाई है, कोई फर्जी चिट्ठी है, तो जी नहीं, ये ओरिजिनल चिट्ठी है। इस पर बांदा के सचिव ने जो कहा है वो ये कि फिलहाल जिस तरीके की स्थिति 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हुई है, ऐसे में ये फैसला लिया गया है, मामले को होल्ड पर रखा गया है। अब आप पूरी स्थिति समझ सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने ऋण लिया है। ऐसे कई शिक्षकों की कहानी यूपी तक पर है, आप जाकर देख भी सकते हैं कि उनके सामने एक संकट है कि अगर उनकी नौकरी चली जाएगी तो इन ऋणों का भुगतान वो कैसे करेंगे। और तमाम ऐसे लोग जो पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब वो ओवर एज भी हो गए हैं, यानी कि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, वो किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएँ, ये संभव नहीं है। और बड़ा सवाल अब योगी सरकार के सामने खड़ा है और उसमें बैंक की चुभती हुई ये चिट्ठी बहुत कुछ कह रही है। क्या होगा उन शिक्षकों का जिनकी नौकरी खतरे में। ये स्टोरी भेजी थी बांदा से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे कमर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।